जन्म कुंडल्याम स्थित ग्रह। देखिए, सबसे मनुष्यों को जितना रोग दिखाई देता है, ये रोग क्या पहले नहीं था, क्या अभी है, क्या आगे नहीं रहेगा? पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। कारण यह है ये रोग उत्पन्न कैसे हो जाता है शरीर में। हम अपने परंपरा को विरोध करते हैं, ये खाना नहीं खाएंगे, ये खाएंगे। जैसे हम लोगों के प्राचीन लोग, ऋषि महात्मा या अन्य लोग, वो लोग वनस्पति का सेवन करते थे, औषधि इत्यादि का सेवन करते थे। जो शुद्ध है सो तत्व उसमें मिलता है। अभी लोग क्या करते हैं, दवा का प्रयोग करते हैं। दवा है ना, सो उसमें रसायन से बना है। रसायन शब्द का यह अर्थ है जो अवधि से पूर्व ही वो काम कर बैठता है। परिणाम ये होता है जो वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। पावर समाप्त, बस वो भी समाप्त। और औषधि का काम है धीरे धीरे उसके रगों में, नसों में और उसके उदर में जो है सो फायदा करना। उससे क्या होता है, धीरे धीरे स्वस्थ रहता है। और दवा शब्द का अर्थ ही है दवा देना। मेडिसिन यानी पापों से बना हुआ है। उसमें जितने देखेंगे ये दवा सब जो है सो ऐसे चीज़ से बनता है तो देखने पर आपको घृणा लगेगा, लेकिन उसका यूज करते हैं, व्यवस्था में करना पड़ता है। यही मूल कारण है शरीर में अनेकानेक रोग, और जल्दी शरीर जर्जर हो जाता है और फिर इसके बाद में लोग निकल जाता है जल्दी, समय से पूर्व ही। नहीं निकलते हैं तो एक ठठरी के तरह पड़ा रहता है शरीर। ये सब के लिए है, ऐसा बात नहीं है जो ये दुख डॉक्टर MBBS हो अथवा जो हो, डॉक्टर को नहीं सताता है। डॉक्टर को ये रोग नहीं होता है। डॉक्टर भी रोगग्रस्त है, अनेक प्रकार के दुख से पड़े हैं, लेकिन वो इलाज करते हैं और वो दूसरे को जो है सो राहत उनसे मिलता है, लेकिन वो भी रोगग्रस्त है। लेकिन यदि डॉक्टर भी यदि वनस्पति का सेवन करें तो स्वस्थ रहेगा और कोई अनुचित खाद्य पदार्थ जो है न खाएं। यही तो रोग का मूल कारण बनता है। यही समझदारी जो है सो विद्या तो हर जगह जो है सो प्राप्त हो जाता है, लेकिन बुद्धि नहीं प्राप्त होता है। बुद्धि का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जो है सो विद्या अपूर्ण है और सार्थक नहीं है। ऐसा नहीं है जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट में जो डॉक्टर है वही सबसे बड़े डॉक्टर है, और जगह नहीं है। हाँ, कहीं भी जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं डॉक्टर साहब, वो साहब कहलाते हैं, जस प्रतिष्ठा मान भरपूर ले लेते हैं। और जो पैसा देखते हैं और बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, वो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है तो वो अपने शरीर से उपभोग नहीं करते हैं और शरीर जो है सो उसको टूट जाता है सब तरह से। तो सामने खाद्य पदार्थ देखकर भी यही वो खाने को मन करता है जो हम जल्दी निकल जाएंगे। यही दुनिया है। मनुष्य को यहाँ लोग कहते हैं बड़ी विद्वान हो गया, मूर्खता छाया हुआ है। लोग कहते हैं बहुत विकास हो गया। पहले फूल के थाली में लोग खाना
खाता था, इससे भी पहले चांदी के थाली में इससे भी पहले सोना के थाली में। उसको हम लोग विकास नहीं कहते, उसको धनी नहीं कहते हैं। माने ये खरपतवार बाँस वगैरह का घर रहता था, तो गर्मी में जो है सो ठंड, शीतलता, और ठंड में वो गर्म रहता था और लोग अच्छे से जीवन जी लेता था। अभी सब जो है सो ईंट सीमेंट बालू का ही मकान बनाते हैं। धूप आने से शरीर क्या होता है, तो घर में भी रहता है तो पंखा न रहे तो मर जाएगा, और ठंड में यदि आग का सेवन न करें तो भी ठंड से मर जाएगा। लेकिन पहले ये नहीं था, तो विकास कहाँ हुआ। पहले अभी कागज़ के प्लेट में खाते हैं, थाली के कागज़ के प्लेट में, पन्नी के प्लेट में खाते हैं, और स्टील यानी लोहा के थाली में खाते हैं। कहते हैं बहुत विकास हो गया। विकास कैसे, उसको विकास नहीं कहा जाएगा। आज यदि सोना के थाली में खाते तो ये समझ लीजिए कि हम विकास किए हैं। आज हम खूब आनंदपूर्वक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निरोग शरीर है, तब हम विकास में हैं। और हम सब आज का नहीं है, कुछ उम्र हुआ है, देखते आ रहे हैं कि इससे 50 वर्ष पहले मनुष्य के रोग नहीं दिखाई देता था। वो जो है सो 50-60 वर्ष के जवान जो हट्ठा कट्ठा रहता था, उसको कोई रोग नहीं पहुंचता था। जब 60 से ऊपर टपा तब जो है सो कोई रोग उसको पकड़ लेता था। अभी जन्म लिया, जन्म लेते ही उसको रोग पकड़ लिया, और जवान भी मर रहे हैं रोग से, बच्चा भी मर रहे हैं, और बूढ़ तो बूढ़ा हो गया तो वो तो रोग से मर ही रहा है। तो यही मनुष्य को समझदारी नहीं है। लोग जितना देख रहे हैं, तो काबिल विद्वान सब भोगता है, बाप रे अभी जो विकास हुआ है सो कभी ऐसा विकास था ही नहीं, तो मूर्ख है। कहता है पहले का लोग बानर से मनुष्य हुआ है, वो बानर से मनुष्य हुआ, तेरा पूर्वज बानर कुकुर नढ़िया होगा, कुत्ता नढ़िया होगा तेरा पूर्वज। हमारा पूर्वज जो है सो ऋषि के संतान है, और ऋषि ब्रह्म के संतान थे। हम लोग पूर्ण विकास शिक्षित आज से नहीं, सब दिन से। वो अभी ज्ञान नहीं है, अभी ज़्यादा तुम्हें भरोसा विज्ञान पर है, तो तू कहता है। आज जितना देखते हैं विज्ञान बना कर दे रहे हैं, उतना लोग रोगग्रस्त हो रहा है। सिलौट लोढ़ा पर जो है सो मसाला पीस करके लोग खाता था, कितना सुंदर स्वाद मिलता था है। इसके बाद में लोग ढेकी इत्यादि में चावल कूटते थे, धान कूटते थे, कितना स्वाद वो देता था। बिना खाद का अन्न उपजता था, कितना स्वाद मिलता था। अभी सब जो है सो वो वैज्ञानिक युग आ गया है, तो लोग जो है सो धीरे धीरे इतना रोगग्रस्त होते जा रहे हैं जो उसका जीवन बेकार है। वो ये सांस भी लेने में सक्षम नहीं रहता है। सांस भी लेने के लिए उसको जो है सो वेंटिलेटर चाहिए, उसको ऐसे स्थान चाहिए जो सांस लेगा। तो ये सब क्या है, ये सब कहता है विकास हुआ है, ये सब कहाँ विकास हुआ है, इसको विकास कहेगा, इसको नहीं कहेगा। तो यही सब ना समझदारी के कारण जो है सो मनुष्य में ज़्यादातर अज्ञानता छा गया है। विद्या धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है, और कहता है बहुत विकास हुआ है। क्यों लुप्त हो रहा है विद्या? तो अभी पढ़ाने वाला भी ये देखता है जो माल मेटेरियल जैसा देता है वैसा पढ़ाता है, और वो भी पढ़ाता है तो वो भी जो है सो आसुरी संपदा से युक्त है। तो आसुरी उसको बुद्धि भी है, तो क्या पढ़ाएगा?
जो आसुरी बुद्धि का होगा वो क्या पढ़ाएगा, वो क्या उसको माने शिक्षा देगा। जो दैवी विद्या दैवी बुद्धि से संपन्न रहेगा वो न ज्ञान विज्ञान से किसी को सींचेगा। तो यही हो रहा है। और हर जगह यदि मनुष्य अपना ईमानदारी रखे तो देखो उसमें कितना जीवन, वो कितना सुंदर जीवन है। कहाँ जाएंगे वहीं देखिए, यदि आज आप गए न्यायालय के पास में तो वहाँ भी 2 नंबर का धंधा हो रहा है। आज कहीं चले जाइए प्रशासन के पास में तो वहाँ भी जो है सो नकली धंधा हो रहा है। आज राज्य इत्यादि जो है सो MLA MP वहाँ चले जाइए तो वहाँ भी जो अनुचित धंधा हो रहा है। तो इसी के कारण तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करता है, तो फिर उसको विकास कैसे कहेंगे। ये तो आज से नहीं सब दिन से होता आ रहा है। क्या महात्मा गांधी शिक्षित नहीं थे? क्या जवाहरलाल शिक्षित नहीं थे? और बहुत ऐसा नेता था, जितना उन कैडर के नेता थे, क्या वो शिक्षित नहीं थे? सब पूर्ण शिक्षित थे, लेकिन उन लोगों को आसुरी विद्या आसुरी बुद्धि था, इसीलिए वो लोग परख नहीं पाया। इसीलिए वो जो है सो परख नहीं पाया कि सार्थक विद्या बुद्धि किसको कहते हैं। इसीलिए आज तक इन लोगों के चलते आज तक लोग मर रहा है, सब तरह से सुरक्षित नहीं है। क्यों? जो वो लोग थे वो लोग गलत काम करके गए, इसीलिए आज सुरक्षित नहीं है। हर एक ही में नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में देखिए सुरक्षित नहीं है। क्यों? वो जो थे देश के ठेकेदार, वो उसका हृदय साफ नहीं था, मन साफ नहीं था, विद्या आसुरी विद्या था, आसुरी ज्ञान था। इसीलिए वो लोग जो है ऐसे कर्म किए। उन लोगों की भी समझदारी होना चाहिए। जो महाभारत में यही हुआ, धृतराष्ट्र के अवगुणों के कारण वो किसी संत महात्मा इत्यादि कोई बोला उसको बात को नहीं सुना। आसुरी ज्ञान विज्ञान बुद्धि के चलते जो कर्म उन्होंने कर दिया, सर्वनाश हो गया। वही वो लोग किया जो आज लोग भोग रहा है। अब इसके बाद में हम क्या, ये सब जो है सो मनुष्य का जन्मांग चक्र से देखने में आ सकता है, यदि आँख है, ज्ञान है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।